So we were discussing orbits of the planets, Canto 5, Chapter 22, जहाँ पे हमने देखा कि परीक्षित महाराज बहुत हैप्पी थे ये पूरा देखकर कि ब्रह्मांड में सारे प्लैनेट्स की मूवमेंट्स कैसे हो रही है और सन की मूवमेंट कैसे हो रही है। तो ही वॉज एक्चुअली सरप्राइज्ड ऑल्सो। और सुखदेव गोस्वामी जी ने उनको बोला कि हम मटेरियली और स्पिरिचुअली क्वालिफाइड है ही नहीं ये सब कुछ समझने के लिए। राजन, हम अपने इम्परफेक्ट सेंसेस के साथ, हमारा छोटा सा ब्रेन है, छोटे से ब्रेन इम्परफेक्ट सेंसेस के साथ हम ये मटेरियल वर्ल्ड समझ नहीं सकते, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड जो है वो हमारा पूरा परफेक्शन में हम इम्परफेक्शन के साथ नहीं समझ सकते। हम जो भी समझेंगे उसमें कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन हमेशा रहेगा। तुम जो भी समझोगे ब्रह्मांड के बारे में उसमें तुम्हें कई सारे डाउट्स हमेशा रहेंगे। ऐसे करके सुखदेव गोस्वामी जी ने उनको बोला। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि माय डियर सुखदेव गोस्वामी जी, आप मुझे बस एक बात बता दो कि सूर्य भगवान जो है उनका एक एक्सेल जो है वो माउंट मेरू के ऊपर है और दूसरा एक्सेल है मानसोत्तर माउंटेन के ऊपर। अब वैसे जब सूर्य भगवान ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो वो राशियों के ऊपर से ऐसे उल्टे क्यों घूमते हैं? तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि हे राजन देखो, कि जब एक पॉटरी मेकर होता है, पॉटरी मेकर मतलब कुम्हार होता है, तो वो मिट्टी से घड़े बनाता है। तो वो जो ऐसे पॉटरी का व्हील होता है वो बहुत जोर जोर से घूम रहा होता है, बहुत फास्ट घूमता है। और उसके ऊपर अगर चींटी चलती है तो चींटी उस व्हील के उसी डायरेक्शन पे नहीं चलती। वो इतना फास्ट घूम रहा होता है कि चींटी को लगता है जैसे कि वो एक फ्लैट सरफेस है, तो उसको फ्रिक्शन फील नहीं होता चींटी को नीचे से। तो चींटी उल्टा भी वॉक कर पाती है। क्यों? क्योंकि वो इस साइड वॉक करेगी तो वो हवा के साथ साथ उड़ जाएगी, तो वो हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में धीरे 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 वॉक करती रहती है। तो ऐसे करके सुखदेव गोस्वामी जी ने उनको कहा कि ऐसे प्रतीत होता है, ऐसे लगता है कि सूर्य भगवान एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ऐसे राशियों के ऊपर से जा रहे हैं, लेकिन स्पीड होता है वो स्पीड आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि एक्चुअली सूर्य भगवान किस दिशा से जा रहे हैं। सो आपने फैन को देखा है कभी घूमते हुए? फैन को देखा है घूमते हुए? कभी कभी फैन ऐसे लगता है ना, ऐसे धीरे धीरे देखो तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, कभी कभी लगता है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। होता क्या है कि दिस इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्शन। इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्शन मतलब आपकी आंखें वही होती है, लेकिन आंखें कभी एक चीज देख लेती है तो कभी कुछ और देख लेती है। आप सारे चेक्स के बॉक्सेस इकट्ठे रख लो और चेक्स के बॉक्सेस को इकट्ठे ऐसे 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 करके करो, उसके पीछे आईने लगा लो, तो आपको ऐसे लगेगा जैसे सब कुछ एक साथ मिक्स हो रहा है। आपको ओरिजिनल में से फर्क नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैक एंड व्हाइट सब मिक्स होके आपको डिस्टॉर्शन हो जाती है, विजन डिस्टॉर्शन हो जाती है। तो सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे थे कि व्हेन अ व्हील ऑफ इटर्नल टाइम काल चक्र इज स्पिनिंग, द साइंस एंड कॉन्स्टिलेशंस विद सुमेरु एंड ध्रुवलोक ऑन द राइट मूव विद द व्हील ऑफ टाइम। तो जब सूर्य भगवान घूम रहे हैं, तब ध्रुव लोक के नीचे, ध्रुव लोक जिस जिसको प्लैनेट्स को कंट्रोल कर रहे हैं वो लोग भी घूम रहे हैं। और साथ मतलब कौन घूम रहा है साथ साथ? राशि भी घूम रही है। ऐसा नहीं कि सूर्य भगवान ही अकेले घूम रहे हैं। नीचे की जो राशियां है, कल पिक्चर दिखाया था ना मैंने राशियों का, याद है? मैंने राशियों का पिक्चर दिखाया था आप सबको, याद है क्या? हाँ माता जी याद। तो वो राशि अभी तो घूम रही है, सूर्य भगवान ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे, तो राशि अभी उसके साथ साथ घूम रही है। तो राशि भी घूम रही है और साथ साथ व्हील ऑफ टाइम सूर्य भगवान भी घूम रहे हैं। तो दोनों इकट्ठे घूम रहे हैं, तो फिर ऐसे लग जाता है जैसे सूर्य भगवान उल्टे घूम रहे हैं, क्योंकि राशि भी घूम रही है इकट्ठे इकट्ठे। तो राशि के ऊपर से सूर्य भगवान घूमेंगे तो ऐसे लग जाता है जैसे सूर्य भगवान उल्टी दिशा में घूम रहे हैं, लेकिन सूर्य भगवान एक ही दिशा में घूम रहे होते हैं आइडियली देखा जाए तो। बस ऐसे प्रतीत होता है कि उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। So, the movement of sun and planets is like that of ants on potter's wheel. They are slower than the wheel of time, therefore lag behind in relation to zodiac and the wheel of time. अभी मूवमेंट है जो सूर्य भगवान की मूवमेंट है वो 16,000 माइल्स पर सेकंड के हिसाब से, पर मोमेंट के हिसाब से चल रही है। और जो नीचे की राशियां है वो कंपैरेटिवली धीरे मूव होती है। तो वो एंट की तरह है। जो जोडियक साइंस है, जो सारे राशियां है, राशि मतलब अरेंजमेंट ऑफ नक्षत्र, अरेंजमेंट ऑफ स्टार्स,
जो नीचे से घूम रहे हैं। पल्लवी 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 लॉग्ड इन नहीं है, चलो कोई बात नहीं। सो बाकियों को समझ में आ रहा है ना? ये मुझे डायग्राम दिखाने की तो जरूरत नहीं है वापस, या दिखाऊं मैं? देखनी है क्या डायग्राम वापस? हाँ या ना, बोलो ना जल्दी। हाँ। यस माता जी, एक बार या दिखा दो please। याद है क्या कल की डायग्राम आपको? तो राशि होती है, राशि इज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ प्लैनेट्स। और जैसे शिव राशि है तो शिव के जेमिनी राशि है, जेमिनी में ऐसे लगता है दो लोगों ने हाथ पकड़ के खड़े हैं। तो जेमिनी के जो जितने भी ऐसे ऐसे प्लैनेट्स है उसको अगर ज्वाइन करके डायग्राम बनाओ तो जेमिनाई की तरह बन जाती है। फिर कई सारे प्लैनेट्स का एक ऐसा सेट है, उसका शेप फिश की तरह हो जाता है तो उसको मीन कहा जाता है। फिर कुछ सेट ऑफ प्लैनेट्स है, उसका शेप इसका वृश्चिक की तरह हो जाता है तो उसको वृश्चिक राशि कहा जाता है। अब क्या होता है कि वो ये सारी राशियां कंपैरेटिवली, ये सब सेट्स है ना, वो धीरे 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 घूम रहे हैं, वो ऐसे ऐसे धीरे घूम रहे हैं। तो लेकिन सूर्य भगवान तो बहुत जुब 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 फास्ट घूम रहे हैं। तो इतने फास्ट घूम रहे हैं कि ऐसे लगने लगता है थोड़ी देर बाद कि सूर्य भगवान राशियों के ऊपर से ही धीरे 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 घूम रहे हैं। ऐसे लगने लग जाता है जैसे चींटी चल रही है, तो ऐसे लगता है चींटी, बिकॉज चींटी इज ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ऐसे लगता है जैसे कि व्हील, पॉटरी व्हील भी इतना फास्ट घूम रहा है कि उसको डायरेक्शन ही पता नहीं चल रही है। तो धीरे धीरे ऐसे लगता है जैसे कि एंट को देखकर कि पॉटरी का व्हील भी एंट की डायरेक्शन में घूम रहा है, लेकिन आइडियली पॉटरी का व्हील उल्टी डायरेक्शन में घूम रहा होता है। वैसे ही मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपको समझ में आ रहा है या नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग? पॉटरी का व्हील अगर उल्टा घूम रहा है ना, तो एंट जिस दिशा में उल्टी चल रही है तो हमें मिसअंडरस्टैंडिंग होगी कि पॉटरी का व्हील एंट की दिशा में घूम रहा है, क्योंकि हमारी आंखें कैच नहीं कर पाती कितना फास्ट व्हील घूम रहा है। वैसे ही आंखें कैच नहीं कर पाती सूर्य भगवान की दिशा। सूर्य भगवान क्लॉकवाइज ही घूम रहे हैं, लेकिन सारे जो नक्षत्र है, राशि के नक्षत्र, वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो उस चक्कर में उनको, अगर नक्षत्रों को देखो तो लगता है सूर्य भगवान एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, लेकिन सूर्य भगवान को देखो तो लगता है सूर्य भगवान क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, और तब नक्षत्रों की मूवमेंट दिखती ही नहीं है, तो वो बड़े स्लो स्लो चल रहे हैं। सिर्फ सूर्य भगवान को देखोगे तो क्लॉकवाइज लगेंगे, नक्षत्रों को देखोगे, फोकस करोगे नक्षत्रों पर, तो नक्षत्र दिखेंगे लेफ्ट साइड से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए धीरे 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 धीरे, लेकिन सूर्य भगवान भी उसके ऊपर ऐसे घूम रहे ऐसे लगेंगे। सूर्य भगवान पे, सिर्फ सूर्य भगवान पे फोकस करने के बाद ही सूर्य भगवान की डायरेक्शन दिखाई देती है, लेकिन नक्षत्रों पे फोकस करने के बाद सूर्य नक्षत्र लेफ्ट साइड एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए दिखते हैं। और बाय डिफॉल्ट ही सूर्य भगवान की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि ऐसे लगता है जैसे सूर्य भगवान उल्टे ही घूम रहे हैं, उल्टे ही घूम रहे हैं। बट ट्रुथ तो ये है कि सूर्य भगवान घूम के इधर आ चुके होते हैं, घूम के इधर आ चुके होते हैं, घूम के इधर आ चुके होते हैं। तो वो इतने फास्ट 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 आ चुके होते हैं कि देखते वक्त ऐसे लगता है जैसे इधर 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 आ रहे हैं। इधर से इधर नहीं आ रहे होते, इधर से ऐसे घूम के थोड़े से आगे आ गए होते हैं, फिर और घूम के थोड़े से आगे, फिर और फास्ट घूम के यहाँ पे, फिर और फास्ट घूम के यहाँ पे। तो धीरे धीरे ऐसे लगता है कि ऐसे 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 उल्टे घूम रहे हैं। आ गया समझ में? यस माता जी। पक्का? यस माता जी। श्योर? ओके, गुड। सो the zodiac signs lag behind, and that's why the sun appears to be moving in counterclockwise। देखो सुखदेव गोस्वामी ने वही बोला फाइनली, कहते कि the sun appears to look like he's moving in counterclockwise। counterclockwise मतलब appears, मतलब सच नहीं है ये, बस appear करते हैं कि उल्टे घूम रहे हैं, लेकिन सच्चाई में नहीं घूम रहे। हाउ फैसिनेटिंग! महाराज परीक्षित तो बड़े खुश हुए उनको ना ये कॉन्सेप्ट ही बड़ा अच्छा लगा कि सन का स्पीड फास्ट है। उनको पता ही नहीं था जोडियक साइंस उल्टी घूमती है, इसलिए उनको डाउट आया, कहते कि ऐसा क्यों लग रहा है कि सूर्य भगवान उत्तरायण दक्षिणायन में उल्टा घूमते हैं और ऐसे जनरली सही घूम रहे। तो दैट्स वाई शुद्धदेव गोस्वामी जी ने उनको क्लियर किया कि नीचे से राशियां भी घूम रही है। सो हाउ फैसिनेटिंग, महाराज परीक्षित ने कहा, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द रिलेटिव मूवमेंट ऑफ सन विथ रिगार्ड्स टू द व्हील ऑफ टाइम। तो परीक्षित महाराज ना ग्रास्प करने की कोशिश कर रहे थे, कह रहे थे हाउ फैसिनेटिंग इट इज ऑल,
कि सूरज भगवान ऐसे घूम रहे हैं, नक्षत्र ऐसे घूम रहे हैं, ध्रुव लोक के पर्सपेक्टिव से समझाया गया है ये। तो जब ये समझा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी, ही इज इट इज लाइक ही इज सिटिंग ऑन ध्रुव लोक, एंड फ्रॉम ध्रुवलोक ही इज एबल टू सी डाउनवर्ड्स, सूर्य भगवान भी दिख रहे हैं उनको, और सूर्य भगवान के नीचे के सारे नक्षत्र भी दिख रहे हैं उनको। इसलिए उनको जाम्बू द्वीप भी दिख रहा है, उनको प्लक्ष द्वीप भी दिख रहा है, तो सारे ही द्वीप दिख रहे हैं उनको। तो ही इज एट ध्रुवलोक विद द रिस्पेक्ट ऑफ ध्रुवलोक। अगर मानसोत्तर माउंटेन्स पे होते तो अलग से बताते, अगर वो हमारे जाम्बू द्वीप पे नीचे ही भारतवर्ष में बैठ के बताते तो वो अलग तरीके से बताते कि कैसे सूर्य भगवान ऐसे घूम रहे हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी अगर इधर है तो बोलेंगे सूर्य भगवान एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। समझ में आ रहा है फ्रॉम विच डायरेक्शन ही इज एक्सप्लेनिंग, सुखदेव गोस्वामी जी? समझ में आ रहा है क्या? टॉप से समझा रहे हैं वो, बॉटम से नहीं समझा रहे। नीचे से ऊपर देखेंगे तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, लेकिन ऊपर से नीचे देखते हैं तो क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ही रह जाता है। So Shukdev Goswami continued, the sun's movements are responsible for night and day, seasonal changes, beginning with spring and seasonal qualities such as heat and cold. तो सूर्य भगवान की जो मूवमेंट्स है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि हमारे यहाँ सीजन आता है। अभी जैसे विंटर सीजन आ रहा है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ सन गॉड। फिर वापस समर्स आएंगे, वो भी सन गॉड की वजह से। स्प्रिंग आएगा, वो भी सन गॉड की वजह से आएगा। तो सारे सीजन्स जो है वो सन गॉड की वजह से आए। दस लॉर्ड नारायण, the original cause of this cosmos, descended to this material world in form of sun to benefit all the planets and purify everyone's activities. तब भगवान नारायण जो है वो डिसेंड होकर आ गए। डिसेंड होकर आ गए मतलब अवतरित हुए सूर्य भगवान के रूप में, ताकि वो सारे प्लैनेट्स का ख्याल रख पाए और सारी जीवात्माओं का को प्यूरिफाई कर पाए। पूरे ब्रह्मांड को प्यूरिफाई करता है सूर्य भगवान। तो लॉर्ड नारायण स्वयं उतर आते हैं सूर्य भगवान बनने के लिए। इट इज लाइक भगवान खुद ही टॉर्च बनकर हर जगह सब कुछ प्राण वायु प्रोवाइड कर रहे हैं, प्राण प्रोवाइड कर रहे हैं। सो पीपल जनरली वर्शिप सन एज सूर्य नारायण थ्रू अग्निहोत्र सेरेमनीज। तो जितने भी अग्निहोत्र सेरेमनीज, एक्चुअली अग्निहोत्र इज कर्मकांड यज्ञ। तो अग्निहोत्री सेरेमनीज जितने भी होते हैं वहां पे प्राइमरीली सूर्य भगवान को वर्शिप किया जाता है। किसी किसी लोगों के घर में सक्सेस नहीं आ रही होती है, कुछ भी करो किसी किसी को फेलियर आ रहा होता है, तो वो लोग अग्निहोत्र यज्ञ कर लेते हैं अपने घर पे। अग्निहोत्र यज्ञ से क्या होता है, सूर्य भगवान की कृपा हो जाती है। सूर्य भगवान ऊपर से दौड़ रहे हैं, रथ से चक्कर काट रहे हैं, उनका बस एक कटाक्ष चला जाता है, उनको लगता है कौन कर रहा है अग्निहोत्री यज्ञ, ऐसे करके बस ऐसे देखते हैं, उनका एक कटाक्ष आ गया, बस मटेरियल सक्सेस आ गया आपके ऊपर। भगवान नारायण ने कटाक्ष डाला है आपके ऊपर, बहुत बड़ी बात है। तो सूर्य नारायण के लिए अग्निहोत्र सेरेमनी यज्ञ किया जाता है टू अचीव स्पेसिफिक फ्रूटिव एक्टिविटी। मतलब आपका गोल बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, लक्ष्य बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। आपका अगर स्पेसिफिक लक्ष्य होगा तो अग्निहोत्र यज्ञ से वो अचीव हो जाता है। आज भी गया में जाओ, गया में भी अग्निहोत्र यज्ञ किए जाते हैं, कुंभ मेले में भी अग्निहोत्र यज्ञ हो रहे हैं। हर जगह जहाँ पे भी धाम है ना, कर्मकांडी धाम, हरिद्वार हो गया, काशी हो गया, सब लोग अग्निहोत्र यज्ञ करते हैं। इवन महाराष्ट्र में भी बहुत सारे टेम्पल्स है जहाँ पे अग्निहोत्र यज्ञ करते हैं आपको सक्सेस पाने के लिए। लेकिन आपका एम प्रिटी क्लियर होना चाहिए, आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए कि मुझे ये भी चलेगा, मुझे वो भी चलेगा, मुझे ऐसे भी चलेगा वैसे भी चलेगा। नहीं, यू हैव टू बी वेरी वेरी माइन्यूट लेवल पे स्पेसिफिक होना पड़ेगा आपको। आप फॉर एग्जाम्पल आपको किसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, लेकिन यू आर ओके विथ सीओईपी ऑल्सो, यू आर ओके विथ आईआईटी ऑल्सो। अभी आपको तो दोनों कॉलेज चलेंगे, फिर अग्निहोत्र यज्ञ वर्क नहीं करेगा। आपको बहुत स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक नाम लेकर उस पे अग्निहोत्र यज्ञ करना पड़ता है। सो स्पेसिफिक फ्रूटिव एक्टिविटी के लिए वो आपको सक्सेस देता है। लेकिन प्रभुपाद कहते थे कि ऐसे कुछ करना नहीं चाहिए, स्पेसिफिक फ्रूटिव एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। हो सकता है आपको आईआईटी मिलने वाला हो और आप सीओईपी के लिए यज्ञ कर बैठे और हो सकता है कि आपकी सीओईपी में लाइफ बहुत अच्छी होने वाली थी और आईआईटी में बहुत रगड़ा होने वाला था और आप आईआईटी के लिए यज्ञ कर बैठे। कृष्णा तो आपकी लाइफ थोड़ी सी ठीक ठाक ही रखने वाले थे, और जो फ्यूचर आईआईटी के बाद मिलना था वही फ्यूचर आपका सीओईपी के बाद बनना था। हार्डली 2 साल का डिले हो जाता। लेकिन फिर आप जो मांगते हो वो 10 रुपए वाली चीज हो गई, भगवान आपको लाख लाख दे सकते हैं और आप अपने लिए सिर्फ 10 रुपए मांगते हो, तो ये वाली चीज हो जाती है। इसलिए यज्ञ वज्ञ में कुछ मांगना नहीं चाहिए।
पता चला भगवान 10 हाथ खोल के बैठे हैं देने के लिए, और हम 2 हाथों से, जितना 2 हाथों में आएगा उतना ही मांग रहे हैं। फिर भगवान बाकी 10 हाथों से देने के लिए रिट्रैक्ट कर लेते हैं कि चल तूने खुद ही मांग लिया, अब मैं क्या करूं, ऐसे करके। सूर्य नारायण का के लिए अग्निहोत्र यज्ञ किया जाता है एक स्पेसिफिक फ्रूटिव एक्टिविटी पाने के लिए। इन दिस वे दे अटेन द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। तो कई सारे योगी पुरुष है, ध्यान योगी होते हैं और या कर्मकांडी योगी होते हैं, कर्म योगी होते हैं। तो कर्म योगी क्या करते हैं, अग्निहोत्र यज्ञ करके पहले एक इच्छा पूरी करेंगे, फिर वापस अग्निहोत्र यज्ञ करेंगे दूसरी इच्छा के लिए, फिर तीसरी इच्छा के लिए, चौथी इच्छा के लिए, ऐसे करके ये वाले और करते ही रहते अल्टीमेटली फिर उनको बुढ़ापे में मन करता है कि मुझे मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए और न भगवान नारायण की सेवा चाहिए। क्योंकि इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग अग्निहोत्र यज्ञ होता क्या है, इनके हाथों से इनडायरेक्टली सेवा होती रहती है भगवान नारायण की। अब इनडायरेक्टली सेवा होती रहती है तो भगवान नारायण की ये ही है, स्टाइल ही है। वो क्या करते हैं कि तू आ मेरे पास कर्म के लिए कुछ फ्रूटी मांगने के लिए, लेकिन मैं तेरे को रिटर्न में भक्ति ही दूंगा। जैसे ध्रुव महाराज को दर्शन दिया, दिया तो दिया, ध्रुव लोक चाहिए तो ध्रुव लोक ले ले, ऐसे भी बोला, लेकिन रिटर्न में जबरदस्ती हाथ में पकड़ा के क्या गए, प्रेम पकड़ा के गए, भगवान के प्रति प्रेम पकड़ा के गए, जिससे ध्रुव महाराज को बहुत पश्चाताप हुआ। तो वैसे अग्निहोत्र यज्ञ करने वालों का होता क्या है कि वो सुबह से सोच रहे होते हैं कि अरे आज अग्निहोत्र यज्ञ है, सूर्य भगवान के लिए ये अरेंज करना है, वो करना है, सूर्य नारायण का यज्ञ है, सूर्य नारायण का यज्ञ है, ये लाना है, हल्दी लाने हैं, चावल लाने हैं, कुशाग्रास लानी है, ये लाना है, वो लाना है, कलश लाना है, कुमकुम लाना है, हल्दी लानी है, ऐसे करके पूरा सूर्य नारायण पे ही मेडिटेशन चल रही होती है। तो एक यज्ञ सक्सेसफुल होता है, 2 यज्ञ सक्सेसफुल होते हैं, ऐसे करके बड़े सारे यज्ञ सक्सेसफुल होते हैं, सक्सेस आती भी है इनके पास। फिर उनको धीरे धीरे मन उठ जाता है सक्सेस से। उनको ऐसा लगता है क्या है मांगना बार बार ये सारी चीजें, नहीं मिला तो भी चलेगा। फिर दे डोंट वांट, क्यों, उनके हृदय में ऑलरेडी नारायण भगवान ने भक्ति भाव डाला होता है। फिर उनको लगता है कि मुझे आध्यात्मिक कुछ मांगना है, फिर वो आध्यात्मिक के हिसाब से मांगने लग जाते हैं कि आपको जैसे लगता है वैसे आपकी भक्ति दे दो, प्रेम दे दो, ये करो वो करो, हमें मुक्ति चाहिए, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए अग्निहोत्र यज्ञ किया जाता है वापस। ऐसे करके इच्छाओं का प्रमोशन होता रहता है, इच्छाएं एलिवेट होती रहती है, और जैसे इच्छाएं एलिवेट होती रहती है वैसे वैसे रिजल्ट्स अग्निहोत्र यज्ञ दिया जाता है। तो अल्टीमेटली लास्ट यज्ञ जो फॉलो होता है, वो लास्ट यज्ञ इसीलिए होता है वैकुंठ जाने के लिए। तो फाइनली वो कहते हैं कि हमें आपके चरणों की सेवा चाहिए। ऐसे करके मटीरियलिस्टिक इंसान भी, कर्म योगी भी भक्ति योगी बन जाता है अल्टीमेटली, जिंदा रहा तो। अगर बीच में मृत्यु हो गई तो वो कर्म कांड करते करते ही खत्म हो जाता है, ठीक है, बट जिंदा रहा तो धीरे धीरे उसके अंदर ये बदलाव डेफिनेटली आ जाते हैं। सो सुखदेव गोस्वामी जी कंटिन्यू टू एक्सप्लेन दैट द सन गॉड एज नारायण इज सिचुएटेड इन आउटर स्पेस इन मिडल ऑफ द यूनिवर्स बिटवीन भूलोक एंड भोरलोक। अब सूर्य भगवान की पोजीशन कहाँ पे है, भूलोक और भोरलोक के बीच में है, आउटर स्पेस में। तो भूलोक और भोरलोक के बीच में फ्लोट होते हैं सूर्य भगवान। तो अभी उसके ऊपर कितने आ गए, फिर भूलोक और भोरलोक के ऊपर के सारे लोग तो सूर्य भगवान के ऊपर ही फ्लोट हो रहे हैं। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ है ना। हाँ हमें क्या माता जी। लगता था, हमें क्या लगता था सूर्य भगवान सबसे टॉप पे है, लेकिन नहीं है ना, इतने टॉप पे भी नहीं है। भूलोक यहाँ पे खत्म हो जाता है, भूलोक यहाँ पे, अब उन दोनों के बीच में इधर कहीं पे तो सूर्य भगवान ऐसे घूमते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इट इज लाइक पूरा ब्रह्मांड है गोलाकार वाला, और सूर्य भगवान बीच में ऐसे घूम रहे हैं, उसके बीच में घूम रहे हैं, ऐसे नहीं कि टॉप से घूम रहे हैं। पूरा बीच का जो डायमीटर है वो कवर कर रखा है, सरकमफेरेंस कवर कर रखा है। सो भूलोक और भोरलोक के बीच में सूर्य भगवान घूमते हैं। कल मैंने आपको जो फोटो भेजी है वो देख लो एक बार, ठीक है, उसमें भी वही दिखाया है। ही पासिस थ्रू 12 मंथ्स ऑन द टाइम व्हील। तो टाइम व्हील के हिसाब से 12 महीनों के ऊपर से ट्रैवल करके जाते हैं वो। फिर व्हेन ही कम्स इन टच विद द 12 डिफरेंट जोडियक साइंस, ही अज्यूम्स डिफरेंट नेम्स अकॉर्डिंग टू दोज साइंस। तो जैसे ही सूर्य भगवान, ये प्लानिटरी जो अरेंजमेंट है अलग अलग राशियों का, इसके ऊपर जैसे ही सूर्य भगवान आते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो सूर्य भगवान को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। ही अज्यूम्स डिफरेंट नेम्स, सूर्य भगवान को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। सन टेक्स 1 मंथ टू पास थ्रू ईच साइन। हर हर राशि के ऊपर से घूमने के लिए सूर्य भगवान को 1 महीना लग जाता है।
सो एन एंटायर ईयर पासिस व्हेन द सन गोज थ्रू ऑल 12 साइंस। तो 12 राशियों के ऊपर से घूमने के लिए सूर्य भगवान को 12 महीने लग जाते हैं। दिस ईयरली साइकिल इज कॉल्ड एज संवत्सरा। ये पूरा एक साल जो घूमता है सूर्य भगवान, उसको कहा जाता है संवत्सरा। सो व्हेन द सन ट्रेवल्स फॉर 2 मंथ्स, अ सीजन पासिस क्रिएटिंग 6 सीजन्स इन अ ईयर। तो होता क्या है कि हर 2 महीने बाद सूर्य भगवान जहां पे भी होते हैं वहां सीजन बदलता है। 2 राशियों के ऊपर से ट्रैवल करके गए तो सीजन बदला। तो हर 2 महीने बाद सूर्य भगवान जहां पे भी होंगे वहां पे सीजन बदल जाता है। ऐसे करके 6 सीजन्स हो जाते हैं एक साल में। तो सन ऑल्सो सर्कल्स द स्फीयर्स ऑफ हेवन, अर्थ एंड आउटर स्पेस एट डिफरेंट स्पीड्स विच आर रिफर्ड टू बाय 5 नेम्स। तो अभी सूर्य भगवान जो है वो स्वर्ग लोक के ऊपर से भी घूम रहे होते हैं। कैसे घूम रहे होते हैं? हमें ऐसे लग रहा है कि सूर्य भगवान बस एक बड़े ही ये है, बट कृष्णा कभी सीधे साधे थे क्या कभी? नहीं ना, कृष्णा कभी सीधे साधे थे नहीं। तो सूर्य भगवान सिर्फ ऐसे नहीं घूमते, सूर्य भगवान ऐसे भी घूमने लग जाते। ठीक है, पहले ऐसे घूम रहे हैं लक्षद्वीप के ऊपर, फिर ऐसे घूमने लग जाते हैं, फिर ऐसे घूमने लग जाते हैं, फिर ऐसे 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 घूमते हैं, फिर वापस ऐसे 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 घूमने लग जाते हैं। तो सूर्य भगवान हर दिशा से ऐसे 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 करके घूम रहे हैं, बट ही इज प्रॉपरली एंटी क्लॉकवाइज, फिर ऐसे भी घूमते हैं। सो होता क्या है उसमें, ही स्टार्ट्स रोमे ट्रैवलिंग अब अबाव हेवेंस ऑल्सो। स्वर्गलोक के ऊपर भी कभी कभी वो ट्रैवल कर लेते हैं। तो हेवेंस कौन से हेवेंस है? हमारे 8 वर्ष भी हेवेंस है, ठीक है, उसके ऊपर भी ट्रैवल करते हैं। सो द टाइम द सन टेक्स टू रोटेट थ्रू हाफ ऑफ द आउटर स्पेस इज कॉल्ड एज अयान टूवर्ड्स द नॉर्थ और साउथ। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो जब नॉर्थ की साइड से घूमते हैं तो उत्तरायण कहते हैं, इस साइड से घूमते हैं तो दक्षिणायन कहते हैं। सो सच डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन थॉट महाराज परीक्षित, हाउ वंडरफुल इज द परसेप्शन एंड नॉलेज ऑफ लर्नड स्कॉलर्स एंड सेंट्स। परीक्षित महाराज कहते हैं इतना डिटेल में डिस्क्राइब किया है, हाउ वंडरफुल, कितना सुंदर है हमारे लर्नड स्कॉलर्स, पढ़े लिखे स्कॉलर्स ने और संत संत लोगों ने इतना डिटेल में सन के मूवमेंट्स एक्सप्लेन किए हैं। हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है ये सारी चीजें। तो सुखदेव गोस्वामी जी देन डिस्क्राइब्ड अनदर लुमिनरी विच शाइन्स इन आवर नाइट स्काई, द मून। फिर सुखदेव गोस्वामी जी मून गॉड तक आए, चंद्र तक। अभी तक तो सूरज की चल रही थी सारी अच्छे से एक्सप्लेनेशन, अब आ गए चंद्र की। तो कहते हैं कि इट इज लोकेटेड अबाव द सन बाय 1 लाख योजनास। तो सन 3 लाख योजनाओं का ऊपर है, और 3 लाख योजना में 1 लाख योजना और एक ऐड कर लो तो उसके 1 लाख ऊपर योजना मून है। तो मून थोड़ा सा दूर है, सन से दूर है। तो द मून की मूवमेंट अराउंड द अर्थ आर सिमिलर टू सन, एक्सेप्ट दैट इट मूव्स मच फास्टर एंड टेक्स ओनली 2 lunar fortnights टू ट्रैवल अराउंड द अर्थ। तो मून ज्यादा दूर है सूर्य भगवान से, लेकिन मून का स्पीड जो है वो ज्यादा फास्ट है, मून ज्यादा फास्ट घूमता है। तो वो सिर्फ 2 महीने लगा देता है, 2 फोर्टनाइट्स लगा देता है अर्थ के चक्कर काटने में। सूर्य भगवान कितने लगा देते हैं? 1 साल लगा देते हैं, है ना, अर्थ का चक्कर काटने में। लेकिन मून है सिर्फ 1 महीना लगाते हैं चक्कर काटने में, तो मून की स्पीड ज्यादा हुई ना, है। तो सूर्य नारायण होने के बावजूद भी भगवान ने मून को किंग की उपाधि दी है, एंड द किंग विल ऑलवेज बी फास्टर। अंडरस्टूड? तो मून भगवान क्यों फास्टर है? क्योंकि जो ऑलरेडी ये कर रहे हैं, सूर्य नारायण जो कर रहे हैं, जहां पे रोशनी जाती है वहीं पे भाग्य फैलाते हैं। अब चंद्र भगवान को, चंद्र देवता को किसका केयर करना पड़ता है? अंधेरे वालों का केयर करना पड़ता है, हाँ या ना? तो अंधेरे में भी वेजिटेशन होना चाहिए, अंधेरे में भी जीवात्माएं पलनी चाहिए। ऐसा नहीं, अभी देखो अंटार्कटिका में बहुत अंधेरा होता है, 11 महीने अंधेरा ही अंधेरा होता है, लेकिन उस अंधेरे में भी फिश जिंदा रहती है? नहीं रहती पानी के नीचे। पोलर बियर जिंदा रहते हैं, व्हेल जिंदा रहती है। तो कैसी जिंदा रह रही है वहां पे जो लाइफ है? हाँ, वहां पे जो लाइफ है, हु टेक्स केयर? मून गॉड टेक्स केयर। तो जहाँ पे अंधेरा है वहां किसी ना किसी को तो केयर करनी पड़ेगी। तो भगवान जो है, तो महाराज कहते थे कि भगवत गीता में कहा है कि सन एंड मून
आर टू आईज ऑफ कृष्णा। भागवतम में भी कहा है, भगवत गीता में भी कहा है, दो आंखें हैं। तो भगवान की दोनों आंखें कॉन्स्टेंटली देख रही होती है, अंधेरे में भी नजर होती है और उजाले में भी नजर होती है। एक आंख रोशनी की ओर देख रही होती है, एक आंख हमेशा अंधेरे को देख रही होती है और टेक केयर कर रही होती है। इसलिए भगवान से कुछ भी नहीं छुपता। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट कृष्णा ने ये किया है। मतलब कृष्णा बहुत ही औसम है कृष्णा। अंधेरे अंधेरे में रहने वाली जीवात्माओं को भी उन्होंने अंधेरे में रहने नहीं दिया है। सो so wonderful, supreme personality. So the moon's movement around the earth are similar to sun, except it moves very faster. Within 2 fortnights it travels around the earth. Now, in 2.25 days, it moves through 1 month of the sun's orbit, and in one day, it passes through fortnight of sun's orbit. तो दो दिन सवा दो दिन देख ले। सवा दो दिन में क्या करता है मून गॉड? वो सूर्य भगवान के 1 महीना क्रॉस कर लेता है। सवा दो दिन में 1 महीना क्रॉस करने में सूर्य भगवान को 1 महीना लगता है ना, एक राशि के ऊपर से ट्रेवल करने में। हाँ या ना? सूर्य हाँ भगवान माता जी। को 1 महीना लगता है राशि के ऊपर ट्रेवल करने में। वही डिस्टेंस जो मून गॉड है वो सवा दो दिन में कवर कर लेते हैं। फास्ट है ना, स्पीड बहुत फास्ट होता है, बहुत ही फास्ट होता है। इसलिए मूड स्विंग्स होते हैं लोगों को। आई बात समझ में अभी? मूड स्विंग्स और मून को कनेक्ट किया गया है क्योंकि मून बहुत फास्ट ट्रेवल करता है। तो जिन लोगों को मूड स्विंग्स होते हैं वो क्या करते हैं? मून की वर्शिप करते हैं। फिर मून की वर्शिप करता है ताकि मून उनके मूड को कांस्टेंट रखने में हेल्प करे। ये कर्मकांडी वालों का काम है, ध्यान योगी वालों का काम है। तो जो फ्रूटिव एक्टिविटीज करते हैं इनको बहुत जरूरत, और जो ऐसे इस पे बिलीव करते हैं जिनको मून गॉड से चाहिए होता है ब्लेसिंग, मन की शांति चाहिए होती है। मन की शांति क्यों चाहिए होती है? जब देखो मूड बदलता रहता है। आज शांत फील हुआ, कल आप पे ही चिड़चिड़ हो गई, फिर से शांत फील हुआ, फिर आप पे ही चिड़चिड़ हो गई। तो ये मूड स्विंग्स को कांस्टेंट, मतलब घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। किसी के घर में ऐसा कोई इंसान होगा जगदम ही झगड़ा करने लग जाता है। कभी उठते ही बड़े शांति से प्यार से बिहेव करेगा, कभी उठते ही झगड़ा करने लग जाएगा, कभी उठते ही गुस्सा 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 करेगा। तो ऐसे करके मूड स्विंग्स वाले लोग होते हैं, उनके साथ एडजस्ट होना, क्योंकि उनके बिहेवियर में कोई कंसिस्टेंसी होती नहीं है। तो हर 2 दिन बाद इनका बिहेवियर आपने भी देखा होगा। बचपन से ही आप देखते होंगे स्कूल में कुछ बच्चे होते हैं बहुत अच्छे से खेलेंगे, फिर 1 हफ्ते में 2 बार तो कट्टी करेंगे ही करेंगे। खेलेंगे, फिर कट्टी करेंगे, फिर खेलेंगे, फिर कट्टी करेंगे। तो ये कट्टी वाला सिस्टम बहुत चलता है बच्चों में। तो इतने छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन उनको पता कैसे कि मैंने कट्टी करनी है? अच्छा, कट्टी करने के बाद मैंने बात ही नहीं करनी है 2 दिन। इतना छोटा छोटा बेबी बच्चे होते हैं, 2.5 साल के होते हैं, 4 साल के होते हैं, 5 साल के होते हैं, उनको याद कैसे रहती है कट्टी? ये बहुत बड़ा सरप्राइज है कि छोटे छोटे हैं ना, उन लोगों ने तो जल्दी भूल भी जाना चाहिए। झगड़ा हुआ, कट्टी किया, वापस बट्टी किया, चलो खेल लेते हैं। तो जितने छोटे होते हैं कट्टी के बाद बट्टी करते हैं, जल्दी जल्दी खेल लेते हैं। जैसे जैसे बड़ी होते हैं इनकी कट्टी 1 दिन तक चलती है, किसी किसी की कट्टी 5 दिन तक चलती है। ये इसको कहते हैं मूड स्विंग। वाई? बिकॉज द मून इज कॉन्स्टेंटली रूलिंग देयर मूड्स। तो मून जिस राशि के ऊपर से सूर्य भगवान गए, तो उस राशि के ऊपर से मून भी जा रहा है। अब जिस राशि के ऊपर से मून जा रहा है वो राशि तो बड़ी खुश है। अब बाकी राशि तो पता नहीं। तो सवा दो दिन के लिए एक राशि खुश रहती है, अगले सवा दो दिन के लिए दूसरी राशि वाले खुश रहेंगे। अगले सवा दो, अब पीछे की राशि वालों के ऊपर मून नहीं है, मान लो सन भी नहीं है उस वक्त। फिर तो मूड खराब ही खराब, मतलब ऑल टाइम खराब चलेगा उसका मूड। सो हर सवा दो दिन बाद सूर्य ऐसे मून गॉड ऐसे 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 करते हैं। तो फोर्टनाइटली 2 फोर्टनाइट, तो 1 महीना लग जाता है पृथ्वी का चक्कर काटने में सूर्य भगवान को। तो बताओ एक राशि के ऊपर कितनी बार घूमे वो? कितनी बार घूमे मून गॉड? कितनी बार घूमेंगे अगर 1 महीना लग जाता है 12 राशियों के ऊपर से करने में? और सवा दो दिन में एक राशि के ऊपर ट्रैवल करते हैं। हाँ, सवा दो सवा दो सवा दो, एक बार चक्कर काटे फिर दूसरी बार। हाँ। सो महीने में आप मैक्सिमम टाइम आप
जेन्यू मतलब ऑटोमेटिकली हैप्पी ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 दिन तक रह सकते हो आप, 4.5 दिन तक ऑटोमेटिकली हैप्पी। कर्मकांडी हो, हरि नाम नहीं ले रहे हो, कुछ नहीं ले रहे हो, तो भी जो ऑटोमेटिक हैप्पीनेस है, बाकी दिन में आप बहुत बड़ी पार्टी करो, शिप पे जाओ, आइलैंड पे जाओ, बहुत बड़ी पार्टी करो, उस पार्टी में भी लोग आपको बुरा भला कहेंगे, कोई आपकी टांग खिंचाई करेगा, कोई आपको टॉन्ट मारेगा और आपका मूड ऑफ कर देगा। सो ऑटोमेटिकली आप हैप्पी बहुत कम दिनों के लिए रह सकते हो। हैप्पीनेस इज समथिंग दैट इज ओनली प्रोप्राइटरशिप ऑफ कृष्णा। उसकी जो प्रोप्राइटरशिप राइट्स है ना हैप्पीनेस के, वो सिर्फ कृष्णा के पास है। 24/7 365 डेज अगर ये वाली हैप्पीनेस चाहिए तो वो सिर्फ कृष्णा प्रोवाइड कर सकते हैं। सूर्य भगवान मैक्सिमम 1 महीने के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं, और ये जो मून गॉड है वो मैक्सिमम 4-5 दिन के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं साल में। लेकिन जो 24/7 अगर चाहिए हैप्पीनेस और 365 दिन चाहिए, उसकी प्रोप्राइटरशिप, उसका लाइसेंस सिर्फ कृष्णा के पास है और किसी के पास नहीं है। तो प्रभुपाद जब कहते हैं ना चैंट एंड बी हैप्पी, उस एक इंस्ट्रक्शन में भागवतम छुपा हुआ है, उस एक इंस्ट्रक्शन में सन की मूवमेंट छुपी हुई है, उस एक इंस्ट्रक्शन में मून की मूवमेंट छुपी हुई है, उस एक इंस्ट्रक्शन में चैतन्य महाप्रभु छुपे हुए हैं। हर हर जो भी पूरा श्रीमद् भागवतम छिपा हुआ है चैंट एंड बी हैप्पी में। पूरा भागवतम बॉइल्स डाउन टू चैंट एंड बी हैप्पी। पूरा चैतन्य चरितमृत को ये करो, वो बॉइल डाउन टू चैंट एंड बी हैप्पी। 365 दिन अगर खुश रहना है, एक ही मार्ग है, कृष्ण का कटाक्ष आ जाए, कृष्ण के जाप करो, जाप करो, जाप करो, दैट्स ऑल। और कोई तरीका बना ही नहीं है। इसलिए जाप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ऑटोमेटिक किस्मत पे भरोसा रखोगे तो साल में 1 महीना सूर्य भगवान की कृपा से खुश रहोगे। आपकी राशि के ऊपर से सूर्य भगवान चले जाएंगे और मून गॉड के ऊपर डिपेंड रहोगे। मोती मोती कितने भी मोती की आप अंगूठी पहनो, मन को शांत रखने के लिए, मन को शांत रहना और आत्मा से खुश रहना, ये दो अलग बातें हैं। पीस इज डिफरेंट एंड हैप्पीनेस इज डिफरेंट। जो पीसफुल है वो जरूरी नहीं कि वो हैप्पी है। जो हैप्पी है वो 100% पीसफुल है। लेकिन जो पीसफुल है वो हैप्पी होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जो मून गॉड को बहुत पूजते हैं वो शांत तो हो पाते हैं और ध्यान में चले जाते हैं, पूरी दुनिया से विड्रॉ कर लेते हैं, अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं और अकेले अकेले में मस्त रहने लग जाते हैं। तो बहुत शांत रहने लग जाते हैं, झगड़ा नहीं करते, भाई किसी से मिलोगे ही नहीं तो झगड़े नहीं होंगे, लेकिन विड्रॉ कर लेते हैं और बड़े शांति से जीते हैं। बट गारंटी है क्या वो हैप्पी रहेंगे? आई डाउट। बट वही डिवोटी अगर विड्रॉ करेगा, वो अकेले में भी बड़ा खुश रह सकता है। हमारे नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर, उन्होंने विड्रॉ कर लिया था अपने आप को और 23 घंटे, 24 घंटे में से 23 घंटे, 22 घंटे तो जाप करने में ही चले जाते थे, 3 लाख, उतना टाइम वो विड्रॉ करके खुश रहते थे। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि मुझे बोर हो रहा है, कोई नहीं आता मेरी कुटीर में मिलने के लिए, कोई मुझे ये नहीं करता, वो नहीं करता, कोई खाना नहीं देता, मुझे मेरी मधुगिरी कलेक्ट करनी पड़ती है, आई एम वेरी अपसेट, मैं बहुत लोनली हो गया हूँ, मेरे पास कोई भी नहीं है, पत्नी नहीं है, माँ बाप नहीं है, कुछ नहीं है, मेरी पूरी कम्युनिटी ने मुझे आइसोलेट करके रखा है, मैं हरि नाम लेता हूँ इसलिए सब नाराज है मुझसे, राजा सोल्जर्स को भेजता है मुझे मारने के लिए, मैं बहुत लोनली हो गया हूँ ना। नामाचार्य शिलान्यास तो आप पे में ही खुश थे, उन्होंने अपने आप को विड्रॉ करके भी बड़े खुश थे, तो हैप्पीनेस थी ना, इसलिए पीस था। अब लेकिन जिसके पास मायावादी हो है, पीसफुल है, वो पीस के लिए सबको छोड़ देता है, जो भी कर रहा था, फिलांथ्रोपी कर रहा था, दान धर्म कर रहा था, सब छोड़ देता है और चला जाता है। लेकिन अकेले में रह के कहता है कि मुझे बड़ी याद आ रही है, लेकिन अब मेरे घर वाले मुझे वापस नहीं लेंगे, वो कहेंगे जब हमें जरूरत थी तब तुमने घर छोड़ के चले गए, अब किस मुंह से वापस आ गए हो। मेरी बेटी को बच्चे हो चुके होंगे, बेटा चला गया होगा, आगे का उसने कर ला होगा, लेकिन अब थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा। मन से ही चंचल रहते हैं तो वो खुश नहीं, तो वो लोग फिर मून गॉड की वर्शिप करते हैं, मन को शांत रखने के लिए, स्थिर रहने के लिए। बट अगेन बहुत ही मतलब क्या कहते हैं इसको, बड़ी बकवास स्ट्रेटेजी है खुश रहने के लिए। सो मून्स मूवमेंट्स जो होते हैं वो आपको थोड़ी देर के लिए ही, जिस राशि के ऊपर से जाएंगे उस राशि के ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रकाश डाल के जाएंगे, आपका जो बुरा हो रहा होता है या फिर मूड खराब होता है वो ठीक हो जाता है। सो परीक्षित महाराज, आहा,
This is why we see waxing moon for one fortnight and waning moon for another fortnight. परीक्षित महाराज ने कहा, ओ क्या इसलिए हम वैक्सिंग ऑफ मून देखते हैं और वेनिंग ऑफ मून देखते हैं हर 15 दिन बाद? तो परीक्षित महाराज ने स्माइल किया, कहते यस, एंड दिस पीरियड ऑफ मून्स मूवमेंट इज इक्वल टू 1 डे एंड 1 नाइट फॉर द पीपल ऑफ पितृलोका। अब पितृलोक में आ गए। तो कहते कि और ये जो मून की मूवमेंट है 1 महीने की, वो एक दिन और एक रात होती है किसके लिए? पितृलोक के लोगों के लिए होती है। तो कहते कि ये वाला जो है सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, सो व्हेन द मून वैक्सेस द ब्राइट पार्ट्स ऑफ इट इंक्रीजेस डेली इन द स्काई। हाँ जी। सो दिस क्रिएट्स डे फॉर डेमीगॉड्स एंड नाइट फॉर पिताज। इसकी वजह से क्या होता है कि मून गॉड की वजह से 15 दिन हमारा जो टेन्योर है, 15 दिन का वैक्सिंग का टेन्योर है, उस टेन्योर में पितृलोक में दिन होता है और बाकी 15 दिन में पितृलोक में रात होती है। तो वैसे करके बता रहे हैं कि देवता लोगों के लिए हमारे 15 दिन एक रात होती है और फिर एक दिन होता है पिताज के लिए। इन दिस वे मून पासेस थ्रू अ कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार्स। इस तरीके से मून 28 नक्षत्रों के ऊपर से ट्रैवल करता है। 28 नक्षत्र, मुझे लगता है टोटल 28 नक्षत्र होंगे जो जोडियाक में आते हैं। देखेंगे हम बाद में, काउंट कर लेंगे कभी, लेकिन सारे नक्षत्र इकट्ठे करे जाए तो 28 नक्षत्र आते हैं, ऐसे बोल रहे हैं भागवतम में कि मून पासेस थ्रू कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार्स, 28 टू बी एग्जैक्ट। सो महाराज परीक्षित आईज स्पार्कल्ड इन ऑल लाइक स्टार्स देमसेल्व्स। तो महाराज परीक्षित की आंखें मानो जैसे तारे चमकते हैं ना, वैसे उनकी आंखों में ऐसे स्पार्कल। उनको तो इतना अच्छा लगा था ये सब कुछ सुनकर। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, like the sun, the moon is the source of life. And like sun god who presides over the sun, the moon god Chandra is lord of the moon. तो कहते सुखदेव गोस्वामी जी कहते कि जैसे सन जिम्मेदार है जीवात्माओं को जिंदा रखने के लिए, वैसी मून भी जिम्मेदार है जीवात्माओं को जिंदा रखने के लिए। और सन गॉड है, सन को चलाते हैं, वैसे चंद्र भगवान है, चंद्र को चलाते हैं। ही प्रोवाइड्स कूलनेस दैट इन्फ्लुएंसेस ग्रोथ ऑफ फूड ग्रेन्स। चंद्र भगवान जो है वो ठंडक प्रोवाइड करते हैं। इसलिए कहते हैं कि जिसको बहुत गुस्सा आता है ना, उसने चंद्र भगवान की आराधना करनी चाहिए, तो उसका मस्तक ठंडा रहता है। फिर प्रभुपाद कहते हैं मस्तक ही ठंडा रखना है तो आप तिलक लगा लो, आपको क्या जरूरत है चंद्र भगवान की पूजा करने की। तिलक लगाने वाले का मस्तक ऑलरेडी ठंडा रहता है, आपको मून गॉड को कुछ मांगने की जरूरत है नहीं। तो मून गॉड क्या करता है, ठंडक प्रोवाइड करता है, जिससे कि अनाज का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, फूड ग्रेन्स का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। दस ही इज कॉल्ड एज जीवा। ओ, चंद्र भगवान को जीवा भी कहा गया है। द चीफ लिविंग बीइंग विद इन द यूनिवर्स, मतलब सबसे उच्चतम जीव किसको कहा गया है? चंद्र चंद्र देवता को कहा गया है। वो भी जीवात्मा ही है, लेकिन थोड़ा सा जीव ही है। जीव कहा गया है चंद्र देवता को, लेकिन चीफ जीव है, चीफ जीवा। सो परीक्षित महाराज नॉडेड, थिंकिंग ऑफ रिस्प्लेंडेंट मून दैट इल्यूमिनाइज द नाइट स्काई। तो अभी परीक्षित महाराज को बहुत अच्छा लगा मून, चंद्र देवता के बारे में सुनकर, क्योंकि चंद्र देवता और सूर्य भगवान का बैलेंस देखकर उनको बहुत अच्छा लगा था कि कितना औसम तरीके से ये ब्रह्मांड कृष्णा ने अरेंज करके रखा है। कृष्णा ने, मतलब कृष्णा इज सो परफेक्ट। कृष्णा का परफेक्शन लेवल कोई हम अचीव कर ही नहीं सकते। कृष्णा ब्रह्मांड का एक भी कोना छोड़ते नहीं है। एक भी कोने में कोई जीवात्मा पड़े पड़े सड़ नहीं जाएगी कभी। ही मेक श्योर कि एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ, एवरीथिंग। मतलब हर जगह लाइट होनी चाहिए, ये न कहना प्रकार है, लाइट होनी चाहिए, इसका टेक केयर कृष्णा ने करके रखा है। सो परीक्षित महाराज nodded, thinking of moon. The moon has great power, which he receives from supreme personality of Godhead. चंद्र देवता के पास ग्रेट पावर है। हमने डिस्कस किया था ना, 4 गजपति थे और 4 डेमिगॉड्स थे। कौन से डेमिगॉड्स थे? एक तो यमराज जी थे, एक इंद्र देवता थे, एक चंद्र थे, और चौथा कौन था? कौन थे 4 गजपति के साथ? 4 डेमिगॉड्स 4 कॉर्नर में रहते हैं, नॉर्थ माता जी, साउथ। अग्नि या फिर वायु सर। अग्नि, अग्नि, हाँ जी, हाँ जी, अग्नि। तो इन लोगों के घर है ना, बंगले है, तो कृष्णा ने स्पेशल खुद इनके अंदर शक्ति खुद डाली हुई है।
स्वयं शक्ति डालते हैं इन सब के अंदर। तो चंद्र देवता भी स्पेशली एम्पावर्ड है। चंद्र देवता के अंदर सूर्य नारायण बन के तो खुद ही सूरज बन रहे हैं, लेकिन चंद्र देवता स्पेशली एम्पावर्ड है। जैसे यमराज जी एम्पावर्ड है, इंद्र देवता भी एम्पावर्ड है, वैसे चंद्र भगवान के अंदर शक्ति किसने डाली है? कृष्णा ने डाली है। परफेक्शन की बात, इसलिए आपको कभी ऐसा लगेगा आपका फर्स्ट रैंक आ रहा है तो आपके अंदर शक्ति किसने डाली होगी? कृष्णा ने, क्योंकि सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, फर्स्ट रैंक सिर्फ आपका ही आ रहा है। अगर आपको लगा कि आपने बहुत अच्छा चेस का गेम खेला तो शक्ति किसने डाली है? कृष्णा ने डाली। आपको लगा आप डांस बड़ा अच्छा करते हो तो शक्ति किसने डाली है? कृष्णा ने। सिंगिंग अगर कोई अच्छा कर रहा है तो शक्ति किसने डाली है? कृष्णा ने। सो आपके पास स्पेशल एम्पावरमेंट होती है कृष्णा की। सो परीक्षित महाराज देख रहे थे, ये सुन रहे थे। तो ही इज द प्री डोमिनेटिंग डीटी ऑफ माइंड। देखो, माइंड के देवता कौन है? चंद्र देवता। अब समझ में आया? ही इज द प्री डोमिनेटिंग डीटी। मतलब मन का जो आवरण है, ये महत्त्व बना हुआ है, पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, इसमें माइंड की एक लेयर है। और वो माइंड की लेयर में कौन घूमता है? चंद्र देवता घूमता है। अब समझ में आ रहा है? मैं आपको इतने दिनों से महत्त्व का स्ट्रक्चर समझा रही थी, मैंने आपको इतने दिनों से बताया था माइंड की लेयर होती है, डबल लेयर इंटेलिजेंस की होती है, और उससे भी डबल लेयर फॉल्स ईगो की होती है। तो माइंड की लेयर में घूमता कौन है? कौन घूमता है माइंड की लेयर में? चंद्र देवता। चंद्र देवता घूमता है। तो चंद्र देवता प्रीडोमिनेटिंग डीटी है। ठीक है, वो एक्चुअल देवता है जो माइंड को कंट्रोल करते हैं, माइंड पे ये करते हैं, डीटी करते हैं। देयरफॉर ही इज कॉल्ड एज मनोमय। चंद्र देवता को मनोमय भी कहा जाता है। ही इज ऑल्सो कॉल्ड अन्नमय बिकॉज ही गिव्स पोटेंसी टू ऑल प्लांट्स एंड हर्ब्स। अन्नमय भी कहा गया है क्योंकि सारे जितने भी ग्रेन्स है उसमें वो शक्ति डालते हैं। और उनको ये अमृतमय भी कहा गया है क्योंकि सारी औषधियाँ, जितने भी हर्ब्स है, औषधि वाले प्लांट्स है, पहाड़ों में मिलते हैं, रूट्स मिलते हैं, घास फूस मिलता है जिससे कि हम ठीक होते हैं, आयुर्वेदिक औषधियाँ बेसिकली। तो सारी आयुर्वेदिक औषधियाँ और जो फूल से बनने वाली औषधियाँ, उस सब में जान डालने वाले चंद्र देवता है, तो उनको अमृतमय भी कहा गया है। और एवरी वन इज सेटिस्फाइड बाय द मून्स प्रेजेंस। सब लोग मून के प्रेजेंस से खुश हो जाते हैं। देयरफॉर ही इज कॉल्ड एज सर्वमय। सर्वमय, देखो आप कभी भी, आप कितने भी लोग हो, छोटे से छोटा बच्चा हो, मून को देखकर बड़ा खुश हो जाएगा। तो मून मून गॉड वैसे भी अगर कोई दर्शन करे शाम को तो वैसे भी बड़ा हैप्पी और कंटेंट्स हो जाता है। सो द सन एंड द मून आर सर्टनली मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स इन द यूनिवर्स। सूर्य भगवान, मैंने कई कई पार्ट्स में देखा है कि कुछ लोग हर रोज शाम को जब भी चंद्र भगवान आते हैं तो तुलसी माता को दिया लगाते हैं कुछ लोग। तो ये कल्चर हिमाचल में देखा था मैंने, कि वो लोग जब तुलसी माता को दिया लगाते हैं तो अर्घ्य देते हैं, तो ऊपर अर्घ्य चंद्र देवता को देते हैं। तुलसी माता को दिया लगा के अर्घ्य किसको देते हैं? चंद्र देवता को देते हैं, ताकि घर में सबका मस्तक ठंडा रहे। घर में सब शांति शांति बना के रहे और घर में कोई झगड़े ना करे। तो ये हिमाचली लोगों का, वहाँ वो लोग पूरी देवभूमि है हिमाचल। सो आपको सारे रिचुअल्स एंड कस्टम्स हिमाचल में देखने को मिलेंगे। तो वो लोग बहुत ही रिलीजियसली फॉलो करते हैं, अर्घ्य देते वक्त चंद्र देवता का अर्घ्य देते हैं, ताकि ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ। तो जब भी आप चंद्र देवता को अर्घ्य दोगे और आप कोई इच्छा मांगोगे तो लाइफ स्पैन बढ़ने की चांसेस होते हैं। आपको किसी का लाइफ स्पैन बढ़ाना है घर में, तो आप चंद्र देवता को अर्घ्य दो और चंद्र देवता को प्रे करो। तो चंद्र देवता, करवा चौथ ही देख लो, साल में अर्घ्य दिया जाता है किसको? चंद्र देवता को दिया जाता है। सारी औरतें अर्घ्य देती है, तो चंद्र देवता औरतों को देखते हैं और कहते हैं कि हाँ जी ठीक है, तेरा सुहाग लंबा जिएगा, तेरा सुहाग लंबा जिएगा। तो वो आशीर्वाद देते हैं चंद्र देवता ऊपर से। सो इट इज अ प्रॉपर कर्म योगा जहाँ पे आप लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हो। फिर ये करवा चौथ के दूसरे दिन ही, दूसरे या तीसरे दिन ही अहोई होती है, जहाँ पे आप बच्चों के लाइफ स्पैन बढ़ने के लिए व्रत करते हो, और फिर आप चंद्र देवता को अर्घ्य देते हो। वहां भी आप चंद्र देवता को बोलते हो मेरा बच्चा लंबा जी है, मेरा बच्चे की उम्र लंबी हो, मेरे बच्चे की उम्र लंबी हो। सो ये सारी चीजें सिर्फ आ, ये नहीं है, मैकेनिकल नहीं है, झूठ मूठ नहीं है, ये सच है। चंद्र भगवान जेन्युइनली मनोमय है, अमृतमय है और अन्नमय है। तो अन्नमय है तो सबको खाना मिल रहा है, मनोमय है तो मन शांत है सबका, और अमृतमय है तो आपकी
आयु बढ़ रही है। तो जिसको भी लगता है कि मुझे लंबा जीना है, उसने चंद्र नमस्कार भी करना चाहिए शाम को। सूर्य नमस्कार होता है, वैसे चंद्र नमस्कार भी होता है, वो थोड़ा सा इजी होता है। तो चंद्र नमस्कार करके सूर्य चंद्र भगवान को दिया लगाकर अर्घ्य चढ़ाने से आपकी आयु लंबी हो जाती है। दिस इज द सीक्रेट। देखो कई सारे लोग ना 120 साल तक जीते हैं, 130 साल तक जीते हैं। इनको अगर पूछेंगे क्या करते हो, कहते वी वर्शिप मून, वी वर्शिप मून। तो ये लोग मून को वर्शिप करके आपकी आयु लंबी हो सकती है। हालांकि नहीं करनी चाहिए, चैंट करने से वैसे भी लंबी हो जाती है, आपको कोई खास जरूरत नहीं है। चैंट करने से वैसे भी भगवान आपका तो मतलब मटेरियल टाइम ही कट जाता, वो काउंट ही नहीं होता। तो वैसे भी आपकी पूरी उम्र पेंडिंग रह सकती है। आपने अगर 60 साल जाप किया तो 60, आप 120 साल जियोगे ही जियोगे, क्योंकि पहले 60 साल वेस्ट किए होंगे। तो वे आप अगले 60 साल तक जाप करते करते बॉडी स्पिरिचुअल हो जाती है, फिर बॉडी की एजिंग बंद हो जाती है। बॉडी की एजिंग बंद हो जाती है तो आपकी मृत्यु जल्दी नहीं आती। आगे कथा हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।